अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसोफेगस की, जो कि हिस्सा है, पार्ट है डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसोफेगस की बात जहाँ तक ताल्लुक़ है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। मस्कुलर ऑर्गन है, ट्यूबुलर ऑर्गन है, ट्यूब लाइक ऑर्गन है। इसकी लेंथ की बात करेंगे, अबाउट 10 इंच इसकी लेंथ है। और ये कनेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट होता है, बिटवीन फेरिंक्स एंड द स्टोमक। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है, इट कनेक्ट्स फेरिंक्स विद द स्टोमक। और काम इसका क्या है कि इट इज़ इसका इसमें इसका काम, इट एक्ट्स एज ए कैरियर। ये पाइपलाइन है, कैरियर है, रूट है। किसके लिए रूट है ये? सिर्फ फूड को कैरी करने के लिए, कहाँ से? फेरिंक्स से लेकर कहाँ तक? स्टोमक तक। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये जो इसोफेगस या फूड पाइप जो होती है, इसमें कोई डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होती है, नहीं वहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करें। सिर्फ ये एक पैसेज है, पाथवे है, जहाँ से फूड पास होता है। इंटरनली इट इज़ लाइंड बाय म्यूकस लाइनिंग, ताकि ये स्लिपरी बन जाए, प्रोटेक्टिव बन जाए, जो प्रोटेक्ट करती है इंटरनल लाइंस की, लाइनिंग की। जो है वाल जहाँ तक की बात करेंगे, इसकी जो वाल होती है, अंदरूनी वाल जो होती है इसोफेगिक फूड पाइप की, ये मसल्स की बनी, मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी होती है। और जो मसल्स होती हैं, क्या इसोफेगस की फूड पाइप की मसल्स जो होती है, इंटरनल मसल्स जो होती है, वो रिदमिकली, सिस्टमैटिकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और वो एक फोर्स, या हम कह सकते हैं फोर्स प्रोड्यूस करती हैं ड्यू टू दियर कंट्रैक्शंस, जिस फोर्स की वजह से फूड जो है वो आगे की ओर, डाउनवर्ड्स यानी कि स्टोमक की ओर पास होता है या पुश होता है। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं, जो मस्कुलर मोमेंट्स जो होते हैं, ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शंस ऑफ द muscular tissue or the muscles of this esophagus or food pipe, we call such moments as peristaltic moments. तो नेक्स्ट जो हमने कहा कि इस फेरिंग्स को कनेक्ट करता है स्टोमक के साथ इसोफेगस या फूड पाइप, जो कैरी करती है फूड को फ्रॉम ओरल कैविटी और फेरिंग्स से लेकर कहाँ तक? स्टोमक में। तो मेन ऑर्गन जो है, वाइट स्टोमक की बात, नेक्स्ट ऑर्गन जो है हमारा है, दैट इज स्टोमक। तो स्टमक की बात जहाँ तक करते हैं, इट इज़ द वाइडेस्ट, याद रखना चाहिए। इट इज़, अगर कोई पूछा जाता है नेम द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, तो याद रखना चाहिए स्टमक इज कंसिडर्ड टू बी द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जहाँ तक हम स्टमक की बात करेंगे, ये भी इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन। शेप की बात करें, जे शेप्ड होता है। और इसके चार हिस्से होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अपर मोस्ट पार्ट जो है इसका, दैट्स कॉल्ड, सॉरी, जो पार्ट जो है इसका, एक पहला वाला पार्ट जो है इसका, दैट्स टर्म्ड एज कार्डियक पार्ट। एक और हिस्सा होता है इसका, दैट इज फंडस, एंड अनदर पार्ट इज मैन बॉडी, एंड अनदर पार्ट इज पाइलोरिक पार्ट। तो जो कार्डियक पार्ट जो है, कार्डिया इज रिलेटेड टू द हार्ट। कार्डियक पार्ट उस वाले हिस्से को कहते हैं स्टमक के, जो हार्ट के साइड से होता है, यानी कि हार्ट का वैल्यू जो है, उसका हार्ट का वैल्यू जो है वो उसी साइड प्रेजेंट होता है। तो फंडस जो है, अपर पार्ट जो है, अपर पोर्शन, या हम क्या सुपीरियर पार्ट जो होता है, उसको हम फंडस कहते हैं। और साथ ही साथ में याद रखना चाहिए कि फंडस में फूड नहीं होता है, बट इज द ये वो हिस्सा होता है स्टोमक का जो भरा हुआ होता है, एयर से या गैस से भरा हुआ होता है। तो मेन जो पार्ट है, जहाँ पे फूड प्रेजेंट होता है, या जिसमें फूड की डाइजेशन होती है, जहाँ पे फूड प्रेजेंट रहता है, कि उसको हम कहते हैं मैन बॉडी ऑफ द सेंट्रल पार्ट जो होता है, मैन बॉडी ऑफ द स्टोमक। और चौथा वाला हिस्सा जो है, दैट्स कॉल्ड एज पाइलोरिक पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट जो है वो इंफीरियर मोस्ट पार्ट है, या डिस्टल पार्ट है, किसका? स्टोमक का, जो कनेक्ट होता है डुओडेनम के साथ। और डुओडेनम जो है पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। अगर हम बात करेंगे फंक्शंस की, बात करेंगे स्टोमक की फंक्शंस की बात करेंगे, तो स्टोमक में सबसे पहले जो है, जब फूड आता है ओरल कैविटी से थ्रू फेरिंग्स एंड इसोफेगस, तो वो स्टोर रहता है टेम्परेरली, स्टोरेज और एज ए स्टोर हाउस और एज ए स्टोरेज ऑर्गन एक्ट करता है। कौन? स्टोमक। तो स्टोमक में टेम्परेरली स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए फूड, और धीरे धीरे फिर यह फूड जो है वो पास होता है ऑनवर्ड्स, दैट इज अदर ऑर्गन, जो हम लेटर ऑन बात करेंगे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात हम करेंगे। तो हमने कहा कि जो जो पहला वाला फंक्शन जो है, दैट इज इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस, और इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर टेम्पररी स्टोरिंग ऑफ फूड।
तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इंटरनली। तो म्यूकस लाइनिंग के साथ साथ म्यूकस प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। तो इनका इन ग्लैंड्स से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स से डाइजेशन ऑफ फूड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की डाइजेशन होती है, यहाँ हमारे क्या कहते हैं पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है। तो फूड जो है वो इसमें ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पीसेस के समय कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्जन के बाद उसके साथ जो है पीसेस उन फूड पार्टिकल्स के साथ जो है, या पीस ऑफ फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस जो है, HCl जिसको हम कहते हैं, वो मिक्सअप होता है। तो इसके अलावा याद रखना चाहिए कि स्टोमक रेगुलेट करता है, डायरेक्टली फूड को एकदम से पास नहीं करता है आगे की ओर, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे एक वैल्व है जो कंट्रोल करता है ढक्कन की तरह से, वो धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट्स में फूड को पास करता है ऑनवर्ड्स, दैट इज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और इसके अलावा याद रखना चाहिए कि स्टोमक जो है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स उन प्रोटीन्स को जैसे दैट इज अ कंपोजिट प्रोटीन्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कंपाउंड प्रोटीन्स हैं ये, कंपाउंड कंपाउंड्स हैं। तो हमने एक बात की, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है, इसे ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, स्टोमक में, जिसको हम कहते हैं कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये जो है इसकी नेसेसरी, इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन्स। और इंटरनली एक और इम्पॉर्टेंट बात लास्ट पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपने यूजुअली हम कहते हैं स्टोमक अल्सर्स की बात करते हैं। इंटरनली जो लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग जो होती है कि स्टोमक की, उस पर गैस्ट्रिक जूस का बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है। एक्चुअली एक इम्बैलेंस होती है कभी कभार, कुछ जिसके डिफरेंट रीजंस उसके लिए हैं। इम्बैलेंस क्रिएट होती है किसमें, इन द सेक्रेशन ऑफ HCl और गैस्ट्रिक जूस, जिसकी वजह से जो इंटरनल वॉल या लाइनिंग जो है स्टोमक की, उसमें लेशंस आ जाते हैं, डिप्रेशंस आ जाते हैं। और दोज लेशंस और डिप्रेशंस जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्सर्स। तो अल्सर्स जो हैं, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि अल्सर्स की वजह से जो म्यूकस लाइनिंग है स्टोमक की, वो डैमेज हो जाती है, और तो उनको हम कहते हैं म्यूकस अल्सर्स और गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वो समटाइम्स दे कैन टेक सीरियस वे, और तब जाके वो बहुत जो कैंसर में भी का तब्दील हो सकते हैं। तो this was a bit of discussion about a couple of organs like esophagus and stomach, which are very important as far as the various parts of the human digestive system are concerned. Thank you for today. Next video lecture में हम बात करेंगे small and large intestines की, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कुछ digestive glands की, और उनकी जो secretions है जिनको हम digestive enzymes कहते हैं। और digestive enzymes का हम कहेंगे कि किस they are specific in their function, तो कौन सा एंजाइम किस टाइप के फूड को डाइजेस्ट करता है। थैंक यू, होप कि आप इस पे आप कंसंट्रेट करेंगे। और साथ ही साथ में आप सब से गुजारिश ये है कि साथ ही साथ में बुक भी कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम यहाँ पे कम होता है। वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे पास लिमिटेड है, और नेटवर्क की भी काफ़ी इशू आता है, तो स्टोरेज का भी इशू आता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए हमें मजबूरन जो है छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं। तो सारे पॉइंट्स हम कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो कोशिश कीजिएगा आपकी अपनी बुक जो है, रेफरेंसेस आपकी जो हैं वो कंसल्ट करें, और हाँ, इस लेक्चर को उसके साथ कंपेयर करके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल हो सके। थैंक यू वेरी मच।